अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हकीकी भाई हैं। अव्वल तो ये सारा ही घराना और ख़ानदान बल्कि आले औलाद सखावत, करम, शुजात और बहादुरी में मुमताज़ रहे हैं, लेकिन हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसाकीन के साथ ख़ास ताल्लुक़ रखते थे और ज़्यादा उठना बैठना गुरबा ही के साथ होता था। कुफ़ार की तकालीफ से तंग होकर हिजरत हबशा की और कुफ़ार ने वहाँ भी पीछा किया तो नजाशी के यहाँ अपनी सफाई पेश करना पड़ी, जिसका किस्सा हमने अपनी एक पुरानी वीडियो हिजरत हबशा में वाक़या बयान किया है। हिजरत हबशा से वापसी पर मदीना तैयबा की हिजरत की और ग़ज़वा-ए मोता में शहीद हुए। ग़ज़वा-ए मोता में इनकी शहादत की ख़बर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर ताज़ियत के तौर पर तशरीफ़ ले गए और इनके साहबज़ादों हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ओन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बुलाया। वो सब कम उम्र थे। उनके सर पर हाथ फेरा और बरकत की दुआ फरमाई। सारी ही औलाद में बाप का रंग था, मगर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में सखावत का मज़मून बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से इनका लक़ब कुतुब सखा यानी सखावत का कुतुब कहा गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 7 बरस की उम्र में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ सिफारिश कराई। इनकी सिफारिश पर उसका काम हो गया तो उसने नजराने के तौर पर 40,000 दिरहम भेजे। इन्होंने वापस कर दिए कि हम लोग अपनी नेकी को फ़रोख्त नहीं किया करते। एक मरतबा कहीं से 2,000 दिरहम नजराने में आए, इसी मजलिस में तकसीम फरमा दिए। एक ताजर बहुत सी शक्कर लेकर आया, मगर बाज़ार में फ़रोख्त ना हुई। इसको फ़िक्र व रंज हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कारिंदों से कहा कि सारी शक्कर इससे ख़रीद लो और लोगों में मुफ्त बाँट दो। अगर रात को कबीले में कोई मेहमान आ जाता, वो इनके यहाँ से खाना पीना हर किस्म की ज़रूरत पूरी करता। नाज़रीन, आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा करते चलें कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक साहबज़ादे का नाम अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में शरीक थे। एक दिन अपने बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत फरमाई कि मेरा ख़्याल है कि आज मैं शहीद हो जाऊँगा, तो मेरा कर्ज़ा अदा कर देना और फ़लाँ फ़लाँ काम करना। ये वसीयतें करके हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी दिन शहीद हो गए। साहबज़ादा ने जब कर्ज़ा को जोड़ा तो 22 लाख दिरहम बनते थे। ये कर्ज़ा भी इस तरह हुआ था कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ईमानदार मशहूर थे। लोग अपनी अपनी अमानतें बहुत कसरत से इनके पास रखवाया करते थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा देते कि मेरे पास रखने की जगह तो नहीं, ये रकम कर्ज़ है, जब तुम्हें ज़रूरत हो ले लेना। ये कहकर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रकम को सदका कर देते। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को ये वसीयत की कि जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो मेरे मौला से कहना। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं मौला को ना समझा। मैंने पूछा कि आपके मौला कौन? फरमाया अल्लाह ताला। चनाचे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम कर्ज़ा अदा कर दिया। कहते हैं कि मुझे जब भी कोई दिक्कत पेश आती, मैं कहता ज़ुबैर के मौला मेरा फ़लाँ काम नहीं होता, तो वो काम मेरा फ़ौरन हो जाता। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र से मिलने गया और मैंने उन्हें कहा कि मेरे वालिद के कर्ज़े की फ़हरिस्त में तुम्हारे ज़िम्मे 10 लाख दिरहम लिखे हुए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जब चाहो ले लो।
اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں دوبارہ گیا اور میں نے انہیں کہا کہ وہ تمہارے ذمہ نہیں بلکہ ہمارے ذمہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے تمہیں معاف کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں معاف نہیں کرواتا۔ کہنے لگے جب تمہیں سہولت ہو دے دینا۔ میں نے کہا اس کے بدلے میں زمین لے لو، غنیمت کے مال میں بہت سی زمین آئی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں نے ایک زمین ان کو دے دی جو معمولی حیثیت کی تھی، پانی وغیرہ بھی اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے وہ فوراً قبول کر لی اور غلام سے کہا اس زمین میں مصلی بچھا دے۔ اس نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا اس جگہ کو کھودو۔ اس نے کھودنا شروع کیا تو پانی کا ایک چشمہ وہاں سے ابلنے لگا۔ سبحان اللہ۔